नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने भारतीय सैनिकों पर जो हमला किया वो अप्रत्याशित था। भारत को उम्मीद नहीं थी कि नादान चीन इतना बड़ा जोखिम उठाएगा, लेकिन चीन ने यह नादानी करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। इस घटना के बाद भारत को तो थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन चीन ने अपने 100 सैनिक खोए, जैसे कि चीनी रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया था, और भारत का बड़ा बाजार लगभग खो दिया। साथ ही इस घटना के बाद चीनी सेना की दुनिया में भर पीटी सो अलग। अब गलवान घाटी से जुड़ी जो खबर सामने आई है, उसने विश्वासघाती चीन की फिर पोल खोल दी है। दरअसल भारत के लोग ये मानकर चल रहे थे कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव का नतीजा था, लेकिन अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक गलवान घाटी के हमले की प्लानिंग चीन पिछले 3 साल से कर रहा था, और उसने ये हमला डोकलाम में हुई चीनी पराजय का बदला लेने के लिए करवाया था। लेकिन नाकारा चीनी सेना को भारतीय जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया, और यहाँ भी हार के साथ बदनामी मिली सो अलग। जिनपिंग के चेलों ने गलवान में चीन की ऐसी नाक कटवाई कि पूरी दुनिया में पीएलए की थू-थू हुई। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बीजिंग ने इस हमले की योजना तभी से बनाई थी जब भारत ने डोकलाम के मुद्दे पर चीनियों की हालत पस्त कर दी थी। चीन के लिए ये कूटनीतिक पराजय एक सार्वजनिक अपमान जैसी थी, और वो इसके लिए बदला लेना चाहता था। वैसे यूरेशिया टाइम्स का ये दावा कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि कई कारण ऐसे हैं जो इस दावे की पुष्टि करते दिखते हैं। पहला ये कि चीन ने अपने सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में तभी तैनात किया था जब पूरी दुनिया चीनी वायरस कोरोना से त्रस्त थी। चीन को ये गफलत थी कि कोरोना से जूझ रहे भारत की सेना ऐसे गंभीर संकट के समय भला क्या तैयार होगी। दूसरा ये कि अमेरिकी और भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन गलवान घाटी में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। मतलब चीन गलवान घाटी में भारत पर घात लगाकर हमला करने की बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसकी ये सुनियोजित साजिश भारत के वीर जवानों ने नाकाम कर दी, वो भी बिना प्लानिंग के। आपको बता दें कि 2017 में डोकलाम मुद्दे पर 73 दिनों तक चली तनातनी के बाद चीन को झुकना पड़ा था और अपने सैनिकों को वहां से वापस लौटने के लिए कहना पड़ा था। तब भारत ने पहली बार चीन को न सिर्फ अपनी मनमानी करने से रोका था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। तब भारत चीन की लाख कोशिशों और धमकियों के बाद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। उसी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने यह गलवान वाली साजिश रची थी, लेकिन उसके खाते में इस बार उससे भी बड़ी बेइज्जती आई, और चीन को यह समझ आ गया कि वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, वो भारतीय सेना को पराजित नहीं कर सकता। चीन की इस बेवकूफी भरी चाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।